नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ रोशन। बात आज केसरिया विधानसभा की होगी। बुध की इस पवित्र धरती पर न केवल भारत की सांस्कृतिक चेतना बसी है, बल्कि यहाँ की जनता की उम्मीदें भी हमेशा नई राहें तलाशती रही हैं। बात केसरिया विधानसभा की। केसरिया विधानसभा की जब बात की जाती है तो केसरिया बौद्ध स्तूप की पहचान और केसरिया बौद्ध स्तूप जो हमारी विरासत है उस पर भी नजर चली जाती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस धरती को पूरी दुनिया श्रद्धा से देखती है, वही धरती आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। मौजूदा विधायक शालिनी मिश्रा वहां जेडीयू की एक प्रबल नेता के तौर पर उभरी हैं। पिछले 2 दशकों में यहां सत्ता बदलती रही है। कभी आरजेडी, कभी बीजेपी, तो कभी जेडीयू ने जनता का विश्वास जीता है। आइए जानते हैं कि केसरिया की जनता ने कब किस पार्टी पर अपना विश्वास जताया है, या कहे तो केसरिया का जो राजनीतिक इतिहास रहा है उस पर एक नजर डालते हैं। केसरिया विधानसभा पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है और यह पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र का भी हिस्सा है। पिछले 2 दशकों में इस सीट पर आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी और क्षेत्रीय दलों की जीतें देखी गई। यानी वोटर्स का झुकाव समय के साथ बदलता आया है। किसी एक पार्टी को बार बार यहाँ की जनता मौका नहीं देती है। 2005 से अगर देखा जाए तो 2005 में 2 बार चुनाव हुए। फरवरी में जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें जेडीयू के अब्दुल्ला विजयी रहे, जबकि उसी साल अक्टूबर में 2005 में ही राजद के राजेश कुमार रोशन ने यहां जीत दर्ज की। अगर इस विधानसभा की भी तुलना देखा जाए तो इसमें भी जनता ने किसी एक विधायक को दोबारा मौका नहीं दिया, जबकि 2010 में भाजपा ने इस सीट को अपने खाते में लिया। सचिंदर प्रसाद सिंह ने यहां पहली बार जीत हासिल की। सचिंदर प्रसाद सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, 2015 के महागठबंधन के आंधी में भी आरजेडी के डॉक्टर राजेश कुमार ने शानदार परिणाम के साथ जीत हासिल की। ये वही राजेश कुमार हैं जो पिछले लोकसभा चुनाव में मोतिहारी से राधा मोहन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। उन्हें बता दें कि 2015 में उन्हें पहली बार 62,000 कुछ वोट मिले और उन्होंने राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को 46,995 वोट के माध्यम से उनको एक तरह से चुनौती दी और उनको हराया। वहीं 2020 में एनडीए ने फिर इस सीट को अपने पाले में लिया। जेडीयू से शालिनी मिश्रा ने इस सीट पर अपनी जीत दर्ज की। शालिनी मिश्रा को 26.5% वोट शेयर के साथ 40,219 वोट मिले, जबकि आरजेडी के संतोष कुशवाहा दूसरे स्थान पर रहे। मतलब साल दर साल केसरिया विधानसभा ने नेताओं को बदला है और किसी एक विधायक पर 2 दशक तक विश्वास नहीं जताया है। बीते 20 सालों में सरकारें बदली, चेहरे बदले, लेकिन हालात नहीं बदले। आने वाला चुनाव केसरिया के लिए और खासकर केसरिया की जनता के लिए सिर्फ एक राजनीतिक चुनाव नहीं है, उनकी परीक्षा की घड़ी है, बल्कि एक जन जागरण की भी घड़ी है। देखना यह है कि जनता अब किसे चुनती है। क्या मौजूदा विधायक शालिनी मिश्रा पर अपना विश्वास जताती है, या जो परंपरा चली आ रही है जिसमें हर एक 5 साल में बदलाव होता है उसको दोहराती है। और अब केसरिया मौन नहीं रहेगा। खेतों की मिट्टी अब सवाल पूछेगी और जब जनता बोलेगी तो सत्ता को सुनना पड़ेगा और सत्ता सुनने को मजबूर भी होगी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जनता बदलाव करती है या मौजूदा विधायक पर ही अपना विश्वास जताती है। इलेक्शन एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी एक नए विधानसभा के विश्लेषण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।